आईफोन 16 आया, अब 17 आने वाला है जी। तो अब देखना कि 16 लेने के लिए कैसे लोग जो है कि अपने माँ बाप को परेशान करते थे, आईफोन हमको लेना है। जी, नौजवानों को पॉलिटिक्स, सियासत में आना चाहिए। नौजवानों की बात नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। अच्छा। वो जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आजकल हमारे नौजवान भाइयों का मकसद सोशल मीडिया बन चुका जी। है अक्सरों का, जी। और वो ये समझते हैं फेमस होना, जी, पैसा फेमस कमाना। होना, कि हम बस फेमस हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। बंदा निकल रहा है, बड़े बड़े गार्ड पीछे बैठे हैं, जी जी। ये सब भाड़े के ऊपर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ जनाब शफ़ात ख़ान साहब, जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं हैं। आपकी शख्सियत माशाल्लाह ऐसी है, सोशल मीडिया की दुनिया में छाए हुए हैं। नौजवान, निकाह, शादी, हैंड प्रैक्टिस जैसे अहम और हसास मौजू पर बात करते हैं और खुलकर बात करते हैं, जिससे आवाम को एक समझ मिलती है, एक सीख मिलती है। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर और इन्हीं टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, और जो आप हजरात के सवालात हैं वो भी इनके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। तो शफ़ात साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इस चीज़ के लिए। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे बहुत ही अजीज़ मुफ्ती फैसल कासमी साहब हैं। काफ़ी दिनों से कह रहे थे पॉडकास्ट के लिए कि कोई एक पॉडकास्ट हो जाए, इंटरव्यू हो जाए। मैंने कहा ठीक है, वेलकम है, आ जाइए, जो भी क्वेश्चन करना है हम आपके कटघरे में हैं, जो भी पूछ सकते हैं आप, कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो कारी साहब, हमारे नाज़रीन यही जानना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपकी एजुकेशन और तालीम कहाँ से हुई है, कहाँ तक हुई है? हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक किसान से है। अच्छा। हम दरअसल एक किसान फैमिली से हैं। जी जी। मेरे वालिद साहब किसान हैं, हमारे दादा किसान थे। अच्छा। और हमारे वालिद साहब भी किसान हैं। फैमिली बैकग्राउंड हमारा यही है कि हम 3 भाई हैं। अच्छा। और हमारी एक सिस्टर हैं, हम 3 भाई हैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे छोटे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर रहती जी। है। अक्सर लोगों को यही पता है कि ज़िम्मेदार बड़ा लड़का घर में होता है, लेकिन अगर छोटे भी जिम्मेदारी ले लें तो बड़े के कंधों पर जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारी तालीम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के अंदर मैंने हिफ्ज़ किया, और उसके बाद मैंने क़िरात की पढ़ाई के लिए मैंने बांदा में दाखिला किया। बांदा जामिया अरबिया हथौरा बांदा, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने रिवायतें हफ्ज़ की। उसके बाद अरबी पढ़ने के लिए मैं लखनऊ निकल आया महद के अंदर। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें दिलचस्पी थी बयानात के ऊपर, बात करने के ऊपर। तो मैं जब हिफ्ज़ पढ़ रहा था तब से ही मुझे बड़ा लगाव था बात करने में, स्पीच देने में। तो बस यही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है सिलसिला चलता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बस यहाँ माशाल्लाह घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम हासिल कर लिया है कि एक ज़िम्मेदारी जो घर के अंदर एक आदमी और एक इंसान के अंदर होनी चाहिए थी, वो ज़िम्मेदारी कारी साहब लिए हुए हैं। जो बाकी बड़े भाई हैं, ताकि उनकी ज़िम्मेदारी जो हैं वो कम हो जाएं और थोड़ा घर का माहौल अच्छा और आसान बन जाए। जी कारी साहब, फिर उसके बाद आपकी थोड़ी लाइन चेंज हुई जी, सोशल मीडिया पर आए। जी। सोशल मीडिया को आपने एक तहकीकी मौजू बना लिया जी, है। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ, और इस प्लेटफॉर्म पे आने की क्या वजह रही? इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की वजह 2 रही हैं। जी। सबसे पहले ये कि सोशल मीडिया 2 तरीके से काम करता है। बिल्कुल। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जी जी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि डेटा शेयर करती हैं हमसे। इसको आप 2 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप इसको अच्छे कामों में यूज़ कर लें, या फिर इसको आप गलत कामों में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। ये है। तो मैंने इसको पॉजिटिव चीज़ में लिया, सोशल मीडिया को। मैंने कहा कि हमारी बात अगर एक हॉल के अंदर अगर 50 लोग सुन रहे हैं, तो अगर मीडिया के ऊपर बोलेंगे तो 10 लाख सुने। ठीक है। तो कहाँ 50 लोगों से 10 लाख लोग, अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। चलिए, अच्छा, आप सोशल मीडिया की बात चल रही है और आपका मौजू ही सोशल मीडिया है, तो हम सोशल मीडिया और नौजवान को एक साथ जोड़कर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमारे नौजवान भाइयों का मकसद सोशल मीडिया बन चुका है अक्सरों का, और वो ये समझते हैं जी, फेमस होना, कि हम बस फेमस हो जाएं और हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लाइक्स बढ़ जाएं, और वो समझते बस हम कामयाब हो गए। क्या ये कामयाबी के लिए सिर्फ यही काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर आ करके कामयाब हो जाऊँगा और कामयाब हो करके मैं साथ साथ में पैसे भी कमा लूँगा, तो ये गलत है, ये छोटी सोच है। सोशल मीडिया एक इस तरीके से हम यूज़ करें कि जैसे हम 10 लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाते हैं। जी।
तो हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हम 10 करोड़ तक बात पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मैं जब सोशल मीडिया के ऊपर आया तो मैंने लगातार 3 साल इसके ऊपर मेहनत की, काम किया, ठीक है, बयानात डाले। अब शुरुआत में तो होते ही भाई एकदम से लोग कहाँ किसी को पसंद करते हैं, कहाँ, जैसी बात है आपके सामने कोई नया बंदा आ गया, वो दीन की बातें कर रहा है, तो उसको कुछ दिन तक तो उसकी लैंग्वेज या फिर उसको समझने में लगते हैं भाई किस टाइप का बंदा है, कहीं उसे फिरका तो नहीं है, कहीं ये गलत चीज़ें जो कि प्रमोट तो नहीं कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, ये अच्छा बंदा है, ये अच्छी चीज़ जो कि लोगों को समझाता है। कौम की खिदमत का जज्बा हो, जी, कौम लोगों को नफ़ा पहुंचाने का जज्बा हो इसी के ज़रिए से। हाँ जी जी, क्योंकि हदीस में भी कहा गया है कि बेहतरीन इंसान तो वही है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, नफ़ा बख्श हो, फ़ायदेमंद। दूसरा सवाल यह है क़ारी साहब कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से नौजवान अपने टीचर्स, असातिज़ा और वालिदैन से डिस्कनेक्ट होते हैं जी। हालांकि अभी उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई है, अभी उस मकाम पर नहीं पहुँचे, लेकिन जो भी फ़ैसला करना होता है वो खुद कर लेते हैं जज्बात में आकर, मशवरा नहीं करते असातिज़ा से या वालिदैन से। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। मैंने देखा है कि घर में लड़के होते हैं, बहनें, यहाँ तक भी लड़कियाँ भी होती हैं कि वो फ़ोन के ऊपर ऐसा जो है कि मस्त होते हैं। लड़कों को अब मूवीज़ देखते हैं, लड़कियाँ सीरियल देखती हैं, सीरीज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो उसके अंदर बाकायदा प्रमोट किया जाता है माँ बाप से बदतमीज़ी करना। प्रमोट बाकायदा बताया जाता है कि माँ बाप से कैसे बात किया जाए। इस तरह की बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे, तो कहेंगे ऐसा जुनून में आपको बताते हैं कि नहीं आप खुद मुख्तार हो, माँ बाप कौन होते हैं, इस तरह के लोग, यानी मीडिया की जाहिर सी बात, मीडिया के ऊपर हर चीज़ उसके ऊपर। आज के नौजवानों को जल्दी बहुत है, किसी चीज़ को पाने के लिए उनको शॉर्ट का रास्ता चाहिए, हर चीज़ को। आईफोन 16 आया, अब 17 आने वाला है जी। तो अब देखना कि 16 लेने के लिए कैसे लोग जो है कि अपने माँ बाप को परेशान करते थे, आईफोन हमको लेना है। ऐसे बहुत सारे जो नौजवान हैं उनको बाइक लेना है, उनको जो है कि 4 व्हीलर लेनी है, उनको, हाँ, उनको ट्रिप पर जाना है, और माँ बाप खुद तो कमाते नहीं है लेकिन माँ बाप को परेशान करते हैं। ऐसे इसी तरीके से लड़कियां भी ड्रामा के अंदर वो एक्टर इस तरीके से, तो हम भी उसी तरीके बनने की कोशिश करते हैं। वो जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, ये बात ये भी है कि आजकल नौजवान कामयाब होने के लिए रोल मॉडल किसको बनाए? जी, कोई ना तो कोई रोल मॉडल होना चाहिए जी। आजकल नौजवानों में देखने में बात आ रही है सेलिब्रिटीज़, गेमर्स, सोशल मीडिया यूज़र, उनको रोल मॉडल बना रहे हैं जी। तो किसको आपकी नज़र में क्या समझते हैं, किसको रोल मॉडल बनाएं ताकि वो उस चीज़ को देखकर, उस इंसान को देखकर खुद भी कामयाब हो जाए? जी, सबसे पहले रोल मॉडल की बात आई तो हमारे रोल मॉडल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, सबसे पहले रोल मॉडल हमारे वो, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम दुनिया के अंदर आए हैं भाई, इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है। तो हम किसको माने? उसको मानने की ज़रूरत है कि जो आपको अच्छी चीज़ें बताएं, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करें। मैं तो कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, जिनकी तरह बनने की कोशिश करते हो, जिनकी घंटों घंटों आप बात करते हो, आपको पहचानते तक नहीं। आपके घर में अगर कोई परेशानी होगी, आपको अगर कोई बीमारी होगी, आपको यहाँ तक कि ब्लड की ज़रूरत होगी ना, तो वही आपका भाई आपका साथ दे। आप एक बार फ़ोन करके देखो विराट कोहली को, यहाँ पर बहुत सारे हमारे अभी तो जी विराट कोहली जब रिटायर लिया जी तो एक साहब ने पूछा था, वही मीडिया का शायद बंदा था जी कि आपने तो संन्यास ले लिया, तो उसने क्या कहा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये है, तो हमने अपने टाइम को खर्च करके, इन्वेस्ट करके उनको मैंने जो है कि विदेश के अंदर भेजा है, और जाहिर सी बात है उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने घंटों घंटों जिसकी बात की, जिसका तस्करा किया, और वो हमको पहचानता तक नहीं। दूसरी बात, क्रिकेट की बात आई तो जैसे क्रिकेट क्या है कि क्रिकेट आप देखें ना, खेलें। सबसे बेहतर ये है कि हमारे उलमा, जो हमारे आलिम हैं, वो दीन की बातें बताते हैं, उससे आप सीखें और आगे बढ़ें, बस यही चीज़ है। अच्छा, एक सवाल और ही है नौजवानों के ताल्लुक से, क्या नौजवानों को पॉलिटिक्स, सियासत में आना चाहिए? नौजवानों की बात नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। अच्छा जी, सियासत के अंदर आना चाहिए। जब आप पढ़े लिखे हो करके आप कहोगे नहीं, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, मैं जो है कि राजनीति क्यों करूँ, मेरा काम थोड़ी है, तो ये किसका काम है? संसद के अंदर बात को ले जाना, लोगों की अच्छे तरीके से वहाँ पर बताना, ये किसका काम है?
आपका काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है। अगर पढ़े लिखे नहीं करेंगे तो जाहिल करेंगे, वो वहाँ जाएगा तो वहाँ पर क्या करेगा भाई, किसी को गुमराही फैलाएगा, किसी को गाली देगा, किसी जो कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएगा। आप हैं पॉलिटिक्स में, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी मैं जो है अभी खुलकर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह पॉलिटिक्स जो है के अंदर आऊँगा और लोगों की आवाज़ इंशाल्लाह बनूंगा, लेकिन ये अभी नहीं, अभी कुछ दिन और इरादा है, ज़रूर आने का इरादा है और इंशाल्लाह आएंगे, बिल्कुल, और फुल जो है कि कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। आदमी अगर पढ़ा लिखा है, नॉलेज है, तो उसको हर उस मैदान में हिस्सा लेना चाहिए जिससे वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते। अब अगर सियासत में इंसान हिस्सा नहीं लेगा, पढ़ा लिखा, तो जाहिल जाएगा, जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में, और फिर वो कानून की धज्जियाँ उड़ाएगा। तो इससे मुत्तफ़िक़ हों तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि सियासत में आना चाहिए या नहीं। क़ारी साहब, और ख़ासकर जो हमारी ऑडियंस है इससे पूछता हूँ कि मुझे सियासत में आना चाहिए या नहीं, बताइए। किस पार्टी से मुझे आना चाहिए, आप ये मुझे बता सकते हैं, फिर मैं देखूँगा इंशाल्लाह। अच्छा क़ारी साहब, आजकल देखा गया है जो सोशल मीडिया यूज़र है जी, वो दिखावा बहुत करते हैं जी, बड़ी गाड़ी, बंगला जी, ये सब चीज़ क्या है, रियल है या फेक है? ये मैं आपको बताऊं हकीकत जी, सोशल मीडिया के अंदर 4-5 साल से मैं इसके अंदर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है इसके अंदर है क्या। दरअसल सोशल मीडिया के अंदर जो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, व्लॉगर्स हैं, लेटे हुए हैं तब भी मैं लेटा हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ, खाना खा रहे हैं तो खाना की दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट गए हैं तो वहाँ पर वो दिखा दे मैं टॉयलेट कर रहा हूँ। इस तरीके बहुत सारे लोग हैं जी, उनके जो है क्या बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो भी दिखा रहे हैं वहाँ, यानी अपनी एक पर्सनल जो चीज़ें हैं वो भी लोगों को दिखाते हैं। और ऐसे लोग अंदर से बड़े टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग जी, ऐसे लोग अंदर से मेरे कुछ जानने वाले व्लॉगर्स हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों को बताते हैं, फिर उसके ऊपर उनके कमेंट आते हैं, तो अंदर से बड़े वो दुखी हैं, बड़े टूटे हुए हैं। लेकिन उन्होंने इस शोबे को अपना लिया। अब इसको छोड़े कैसे? अब छोड़ेंगे तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद है, जहाँ से उनकी इनकम हो रही वो भी ख़त्म है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं इसके ऊपर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो आज के शो ऑफ हो रहा है लोगों को, कि गाड़ी दिखा रहे हैं, बंगला दिखा रहे हैं, आईफोन आ रहा है ये भी दिखा रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दरअसल मैं आपको बताऊँ, ये 80% ये सब ढकोसलाबाजी है। अच्छा, हकीकत रियलिटी है ये। 80% 20% रियल होता है। और आज घर में बैठा हुआ बंदा जो कि वो 10th में है, 11th में है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो जब अपने साथी को, बाजू वाली लड़कियों को देखता है, अरे उसके पीछे तो उसके पास तो आईफोन है, उसके देखो कितने सब्सक्राइबर हो, आईफोन मिल गया, उसके पे देखो इतनी बड़ी गाड़ी है। दरअसल में ये भाड़े की गाड़ी है कि नहीं? ये आईफोन जो 16 प्रो मैक्स आप देख रहे हो ना, ये उसका फ़ोन नहीं है, समझ गए? ये जो आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके पीछे, और फॉर्च्यूनर में बंदा निकल रहा है, बड़े बड़े गार्ड पीछे बैठे हैं, जी, ये सब भाड़े के ऊपर है जी, किराए पर लाए हुए हैं, किराए के ऊपर लाए हैं। लेकिन ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी थोड़े दिन की होती है, उसके बाद लोगों को पता चल जाता है ये कुछ नहीं, ये बलून है।